नैना, what a pleasant surprise, darling. वैसे इससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट क्या हो सकता है कि मेरी बेटी खुद मुझे विश करने आई? विश ही नहीं, खीर भी लाई हूँ। Oh, really? How sweet. माँ ने बनाई। ज़्यादा ही sweet है। अब आदमी इतना कड़वा होगा तो मीठे का डोज तो थोड़ा ज्यादा देना ही पड़ेगा ना। बोला। अब तो सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डाल देती? क्योंकि आप तो बर्थडे पार्टीज मना के अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हैं, मगर वहाँ आपकी बीवी का एक एक साल आपके इंतजार में घटता जा रहा है। देख बेटा, तू अभी छोटी है, तुझे तो प्यार भी नहीं हुआ। एक दिन तू मेरी सिचुएशन बिल्कुल समझ जाएगी। ओ समझदार इंसान, थोड़ी समझ मेरी माँ को भी दे दे। डिवोर्स पेपर्स दे तो दिए हैं बेटा, अब वो साइन नहीं करती तो मैं क्या करूं? तो आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की जिसको डिवोर्स देना नहीं आता? बेटा, एक आदमी का डिवोर्स लेना, दूसरी शादी करना एक आम बात हो गई है। इवन हियर इन शिमला। ओह, तो आप भी सुन लीजिए कि मैं एक औरत का डिवोर्स लेना और दूसरी शादी करना आम बात बनाऊंगी इसी शिमला में। थैंक यू सो मच नैना, तू मुझे मंदिर लेकर आई। थैंक यू किस बात का मम्मा? यू फीलिंग गुड ना? वेरी गुड। मम्मा चलो तुम्हें थोड़ा और फील गुड कराती हूँ। क्या? चलो ना, बस अब चुप अरे, रहना। अरे। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो बच्ची। अब आपसे मिलिए तो कल्याण हो ही जाएगा ना। हरिओम हरिओम। मेरी दीदी का भी कुछ कल्याण कीजिए ना। दीदी? देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना प्लीज। क्या है? चिंता मत करो बच्ची, हाँ। थोड़ा समय लगा, हाँ। पर इनका राजकुमार बस अब आने ही वाला है। शर्मा गई दीदी तुम्हारी। चलिए, थैंक यू पंडित जी। तू बहुत बुरी है। मम्मा अगर ये बुरा है ना तो बुरा ही सही है। अच्छा। लाइफ में हैप्पी रहो, मजा लो लाइफ का। ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? क्यों? क्या हुआ मुझे? अरे मम्मा, अब क्या मैं आपको बताऊंगी कि आप कितनी सुंदर हो, कितनी टैलेंटेड हो, कितनी ग्रेसफुल हो? वो सब क्या हमेशा के लिए कबर्ड में बंद होकर रह जाएगा? और वो भी किस लिए? वो तिलक की वजह से। मैं समझती हूँ बेटा, लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। मैं उसके लिए पूरी कोशिश भी तो कर रही हूँ। कोशिश नहीं मम्मा, अब बस कर दो। कह दो अपने आप से कि रुक्मणी आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी। क्या? रुक्मणी आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसे ना दुनिया की फिक्र है ना जमाने का डर। उसे न दुनिया की फिक्र है न जमाने का डर। रुक्मणी अगर कुछ चाहती है तो वो है तिलक। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो जो पिछले पेज पे जो फोटो है ना, वो मेरे हस्बैंड की है। अगर ये तो किसी और के साथ है। अरे जबरदस्ती उनके गले कोई पड़ जाए तो वो क्या कर सकते हैं? आप जरा दीजिए ना, मुझे देखना नहीं, है। एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, आप जाकर अपना खरीद लीजिए। अरे भाई, मुझे सिर्फ देखना है। मुझे ये मुझे मुझे देखने लेने- दीजिए, मेरे हस्बैंड की फोटो है। अरे कमाल है भाई, क्या करते हैं आप? हाँ? रुक रुक रुक, वापस दे। ये सस्ता वाला लगा, ये सेट मैं मरीना में लगाऊंगा। अबे ओ मिस्टर विकास कॉन्ट्रैक्टर, तुम दूसरों के कॉन्ट्रैक्ट में अपना ही विकास करोगे या दूसरों को भी जीने दोगे? अरे कैप्टन साहब, जब मुझे नैना के कहने से फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस रहने दो। मैं डिजाइन कर रहा हूँ, गड्ढे नहीं खोद रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी डिजाइनिंग का इनकम्प्लीट कोर्स हमारे कैफे में कंप्लीट कर रहे हो। आपको भी पता है कि मैं जैसे तैसे काम फिनिश करने में लगा हूँ। नैना को इतने कम पैसे में इतना बड़ा सपना देखना ही नहीं चाहिए था, भुगतना दूसरों को पड़ता है। एक कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे, यहाँ की लाइट यही लगेगी। कैप्टन अंकल, रिलैक्स। नैना, ये बदतमीज। क्यों इस बेचारे पे नाराज हो रहे हो? हाँ, बिना चिलम चिली के भी तो ये इशू सॉल्व किया जा सकता है, नहीं? तेरा दिमाग खराब है? इसकी कॉस्ट पता कितनी है? कौन पे करेगा इसका? ओहो, बट मुझे क्या पता? मुझे तो बस इतना पता है कि आज मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। मैं यहाँ तेरा जितना सामान लगा है ना, उसे उठाकर बाहर फेंक रही हूँ। पागल हो गया है? मुझे तेरा calm down, नैना। चला गया वो, नैना चला गया। Calm down, please calm down. सही तो कह रहे हैं वो कैप्टन अंकल, सपना ही तो है ये। तोड़ दो सब कुछ, नहीं चाहिए, बंद कर दो ये कैफे, नहीं चाहिए मुझे। जानिए, रोकी नहीं। जितना तूफान उसकी जिंदगी में है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। ए शंभुजनक, सॉरी यार, ये सब साफ करके ही घर जाना। कैप्टन अंकल, मैं भी रुक जाऊँ इनके साथ। अरे तुम तो नए आए हो, तुम क्यों मजदूरी करोगे? नैना मैम के लिए तो कुछ भी करूँगा। कुछ भी करोगे? वाह, दीवाने का दिमाग है खाली, बिना होप के ही दुनिया बसा ली।
आ गया कब से वेट कर रहा हूँ यार। चल ले अंदर ले यार। अच्छा चल शुरू करते हैं। पहले बोल थोड़ा पूरा। क्या मैं हाँ दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? तो भाई मैंने बुक शॉप खोल ली इसलिए थी कि ऐसे कामों में ना हाथ गंदे ना करने पड़े। अरे अच्छे कामों में हाथ गंदे नहीं होते हैं और मुझे पता है कितना साफ है। चल यार लाया तो हूँ यार साथ। तू नहीं करेगा। ओए भाई आ जाओ यार। झूठ हो गया गंदा। चला इससे पहले कि तुम मेरी तारीफ करो, मैंने आज यूजुअल कुछ नहीं किया है। ये सब अभी का कमाल है। अभी कौन? अरे बेगाने ने पूरी रात में गाना गा दिया, तुम कह रहे हो अभी कौन? अरे अविनाश, अपना अविनाश जिसे कल काम पे रखा है। He is one and all in one. He is one ching pong. ओह सॉरी सो जाओ मैं। नहीं वो बस मैं उठ ही रहा था। अब आप आ गई हैं तो नींद कैसे आएगी? यू नो मैं पूरी रात यही सोचकर सो नहीं पाई दैट गुस्से में विकास को निकाल तो दिया, पर अभी कैफे ठीक कैसे करूंगी? मालिक और नौकर की रिलेशनशिप ये तो खास बात होती है मैडम। दिल की बात जान लेते हैं। थैंक यू सो मच अभी, रियली। एक्चुअली मेरा बिना कैफे बनाने का सपना है। ओह अब अगर आपका पूरा नहीं करूंगा तो मेरा कैसे होगा? सही कहा ना मैडम? बिल्कुल सही। और तुम ये मुझे मैडम मत बोला करो। हाँ ये मैडम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या बुलाऊं? नैना बुलाओ या शंभू और जनक की तरह दीदी। दीदी? क्यों? दीदी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं वहाँ घर पे है ना एक दीदी ऑलरेडी, वो सोनू दीदी। तो नैना बुलाओ। नाम से बुलाऊंगा तो हम दोस्त बन जाएंगे ना। तो दोस्त बना लो यार। थैंक यू। है ना? हाँ? ओ कुछ कहना था। I'll अभी आए no I mean you मी नहीं I think हमें कैफे के लिए एक वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। तो I think ये नो दिस वन बिकॉज़ मामा कहती हैं कैट देता है सबसे शुद्ध पानी, सो वी टेक दिस। भूख मुझे लग रही थी और मुझसे ज्यादा एंजॉय तुम कर रहे हो। क्या बताऊं बस तो लाइफ में कभी पहले से डिनर नहीं किया। राजी पेंगे बोल ना। अरे एक और ले लो। नहीं हो गया। शर्माओ मत, ले लो। फिर मंगाओ। ना नहीं शर्मा नहीं रहा। तो सिर्फ शुरुआत है ना, डिनर तो ऐसे रोज कराओगे ना। सॉरी। अच्छा आपको किसी ने कहा है क्या कि आप हंसते हुए बहुत खराब लगती? नहीं क्यों? तो फिर आप हंसते क्यों नहीं हो? मौके कब मिलते हैं? आपको एक बात बोलो, बुरा नहीं लगे तो? हाँ बोलो। आपने ये कैफे ठीक से नहीं बना रहे। What do you mean? नहीं सी जैसे इंसान मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, थिएटर जाता है फिल्म देखने के लिए, वैसे ही कैफे जाता है सिर्फ कैफे लाते पीने नहीं, कैफे सारी काफी सारी चीजें करने। कैसी चीजें? रोमांस, ब्रेकअप, रीडिंग, राइटिंग, मीटिंग, अलग अलग तरह के लोग आते हैं अलग अलग कामों से, है ना? कैफे ऐसा होना चाहिए कि बंदा दुनिया के किसी भी कोने से आए उसे लगना चाहिए कि उसे बस यहीं आना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? अरे तो मैं हूं तो आपको सोचने की क्या जरूरत है? अब बस आप देखते जाओ कैसे मैं आपके इस नेशनल कैफे को ना इंटरनेशनल कैफे बना। ठीक है आपका सवाल। थैंक यू अभी। Thank you.
को समझा ले मैंने, अगली बार अगर इसने मेरे कमरे में खिड़की से घुसने की कोशिश की तो या तो मैं पुलिस बुलवा दूंगा या उसको पागल खाने में भर्ती करवा दूंगा। सुबह से बस उनको एक बार देखने का मन कर रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ बताओ ना। तो रो क्यों रही हो? वो मेरा जूता टूट गया। जूता टूट गया तो रोने की क्या बात है? जूते तो टूटते रहते हैं, फिर जुड़ भी जाते हैं, नहीं? हर टूटी हुई चीज नहीं जुड़ती अभी। यहाँ से जोड़ो तो जुड़ जाती है, और जो नहीं जुड़ती उस पर मिट्टी पाओ वो नहीं आ जाती है, नहीं? हेलो, तुम मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते अभी। अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। अगर मैं चाहूँ ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना छू भी ना सके। 5,000 की नौकरी के लिए तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? ज्यादा कर रहा हूँ? पहले आप पूरी सर्विस तो एंजॉय कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि 5,000 को आपको 7.5 करना है कि 2.5। हंस दो। ओके, सो मिस्टर सर्विसमैन, यस। इस वक्त आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? इस वक्त आपके पैर बहुत हसीन है मोहतरमा, इन्हें जमीन पे मत रखिए और मैले हो रहे हैं। सॉरी। हाँ